हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। और देखिएगा, दरअसल फिलहाल के तौर पर ये देखिएगा, प्रेमी ये रहा। ये प्रेमी है, दरअसल डीपीएस स्कूल में है दोनों। स्वीपर का आखिर से स्वीपर क्लीनर का काम करते थे। उसके बाद ऊंचा गांव क्राइम ब्रांच ने डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ये देखिएगा, प्रेमी है, मतलब प्रेमी ने, आप सोचिए, पत्नी ने इस प्रेमी का साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। बड़ी मुश्किल से कल इसको लेकर गई है क्राइम ब्रांच की टीम, लेके गई नहर पर। युवक की शिनाख्त करने की कोशिश की गई, डेड बॉडी को संभालने की कोशिश की गई, डेड बॉडी कहाँ है ढूंढने की कोशिश की गई। तो ध्यान से देख लीजिएगा इस आदमी की तस्वीरों को। दरअसल क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। बहुत चकमा दे रहा था, लेकिन फिलहाल के तौर पर पुलिस ने तफ्तीश करके इसको गिरफ्तार किया है। देखिएगा, और मतलब जो वाइफ है उसको फिलहाल के दौर में पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन फिलहाल में प्रेमी ये रहा। मतलब पति और कहते हैं पति की हत्या करने में प्रेमी। और ये देखिएगा, पत्नी ने और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी गई। ये देखिए, फिलहाल के तौर पर शक्ल देख लीजिएगा। फिलहाल में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। तो तमाम जितने भी देख लीजिएगा, एसीपी क्राइम अमन यादव इसका खुलासा कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या था, पूरा मामला क्या है। पत्नी और उसका आशिक दोनों गिरफ्तार किए गए। जी सर। सर क्या था पूरा मामला, ये बता दीजिए। 2 अगस्त को बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर एक शिकायत मिली थी, जिसमें उसमें क्राइम टीम जो डीएलएफ है, हमारी सीआईए डीएलएफ की टीम जो थी, उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था, उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। इसी संदर्भ में फिर जब अनुसंधान आगे किया गया तो उस मामले के अंदर जो राकेश था, जो गुमशुदा था, उसकी धर्मपत्नी ने अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के प्रेम प्रसंग के चलते हुए अपने पति की मिलकर के हत्या करवाई थी। जिस संदर्भ में हमने जो उसका मृतक की जो धर्मपत्नी है, उसका जो पुरुष मित्र था बंटी, जो यूपी मथुरा का रहने वाला है, उसको दिनांक 17 अगस्त को बुडैना गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस रिमांड लिया गया था माननीय न्यायालय से उसका 25 अगस्त तक के लिए। ड्यूरिंग रिमांड उससे जो स्पॉट है जहां पे उसने, जो मृतक है, उसको बिठा करके शराब पिलाई थी और उसके सर में ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आगरा कैनाल के अंदर फेंक दिया था। तो वो जगह की शिनाख्त की गई और उसकी शिनाख्त के आधार पर ही उस जगह पे नहर में तलाश कराई गई, लेकिन डेड बॉडी जो थी वो वहाँ नहीं मिली। उसके बाद आज डेड बॉडी जो है उसकी पलवल के अंदर जो छज्जूपुर जो जगह है जहाँ पे नहर के अंदर, वहाँ पे वो डेड बॉडी जो है आज रिकवर कर ली गई है और पलवल पुलिस अभी उसके अंदर पोस्टमार्टम करवा रही है। जो मृतक है उसकी धर्मपत्नी जो इस हत्या के अंदर शामिल थी, उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे अभी जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। सर, हत्या जो की थी उसने ईंट मार करके, तो क्या अकेला था कि बॉडी उसने ठिकाने लगाई थी? कौन कौन थे? जी, जो आरोपी इसके अंदर बंटी है वो और मृतक दोनों ही थे, उनके साथ कोई तीसरा शामिल नहीं था। लेकिन जो इसकी धर्मपत्नी है मृतक की, वो इस साजिश के अंदर शामिल थी। मारने के अंदर जो बंटी युवक है वह अकेला था और उसी ने उसके सर में ईंट मारी थी और डेड बॉडी को वहीं नहर के किनारे मार करके वहीं से फिर नहर में धक्का, नहर पे ही शराब पिलाई गई थी? जी, वहीं शराब पिलाई गई थी। तो ये सर कब से आना जाना था, कैसे पहचान हुई, कौन है ये बंटी? जो मृतक है वो डीपीएस स्कूल के अंदर बस कंडक्टर का काम करता था और मृतक की जो पत्नी है वो भी उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का काम करती थी। और जो आरोपी है वो उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का ही काम करता था। वहाँ ये दोनों संपर्क में थे। पिछले 3-4 साल से इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो चल रहा था। इसी के चलते इनने एक साजिश रच करके जो राकेश है उसकी हत्या की। क्या सर राकेश को पता चल चुका था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन? हाँ, राकेश को इस चीज़ का आभास हो चुका था कि इन दोनों के बीच में जो है वो संबंध जो है वो सामान्य नहीं है। राकेश की शादी को कितने दिन हुए थे? उसकी शादी को तकरीबन 8-10 साल हो गए थे। कोई बच्चे? 3 बच्चे हैं उसके। कितनी उम्र है सर इसकी, उम्र और पत्नी की उम्र कितनी है? जो आरोपी है इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की 38 वर्ष की है और जिसकी जो धर्मपत्नी है वो लगभग 34 साल की है। हत्या क्यों करनी पड़ी इन्हें? जी, हत्या क्यों करनी पड़ी? क्या उसे भी जब उसको इस मामले के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में जब पता लग गया था, जब उसे शक होना शुरू हो गया था, तो उसके बाद इन दोनों ने, जो उसकी धर्मपत्नी थी और जो
आरोपी बंटी है, इन्होंने ये फैसला किया था कि ये बात इससे पहले कि बाहर जाए और इसमें वो हमारे दोनों पक्षों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करे, उससे पहले उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अपने रास्ते से हटा देना ही उचित होगा। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने ये फैसला लिया। कि शादी की प्लानिंग थी इनकी बाद में कोई? नहीं, अभी आज सच शादी की कोई प्लानिंग सामने नहीं आई है। इसको भी जेल भेजा जाएगा सर आज? जी, अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे है 25 तारीख तक, और अभी जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है, और जो सामान है वो रिकवर करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन में जो भी ज़रूरत है जो वो पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद इसे जुडिशल भेजा जाएगा। ठीक है सर। जी, देखिएगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा आरोपी फिलहाल के तौर पे इसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अभी मतलब इसकी जो प्रेम पत्नी थी, जो मतलब इसकी जो प्रेमिका थी, मतलब जिस हस्बैंड की पति की हत्या कर दी गई है, वो दोनों ये तीनों मिलकर मतलब मान के चलिए तीनों डीपीएस स्कूल में काम करते थे। और फिलहाल के तौर पर जितने भी तमाम साथी, अरे सुन माइक दे सुशांत, माइक ला सुशांत, माइक दे सुशांत, माइक दे। तो तमाम जितने देखिए जिस तरीके से ये देखिएगा फिलहाल के तौर पर तमाम जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं कि ये देखिए प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या कर दी जाती है। और फिलहाल के तौर पर पुलिस ने अभी प्रेमी को पकड़ा और प्रेमी का जो मतलब पत्नी है वो फिलहाल के तौर पे उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। ये देखिए तमाम जितने आई साथी आई क्राइम, हाँ भाई साहब सर है ये फ्रंट में, ये देखिएगा। नमस्कार जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए इसको। ये वो प्रेमी है जिसने पता चला प्रेमिका के साथ मिलकर पति की हत्या कर देते हैं। और दोनों देखिएगा फिलहाल के तौर पर दोनों का प्रेम प्रसंग 4 साल से चल रहा होता है, प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या कर देते हैं। और डीपीएस स्कूल में दोनों पढ़ाते हैं। पत्नी के साथ मतलब जिसकी हत्या कर दी गई मृतक की पत्नी के साथ लगातार प्रेम प्रसंग चलता रहा। और फिलहाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि क्राइम ब्रांच DLF ने इसे गिरफ्तार किया है। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ये देखिएगा नहीं इधर हमारे साथ देख रहे हैं फिलहाल के तौर पे DLF क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि महिला है उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन फिलहाल के तौर पर जिस तरीके क्राइम ब्रांच उसे लेकर जा रही है, पति की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि पति पत्नी का जो रिलेशन होता है, संबंध कई बार ख़राब हो जाते हैं या फिर कुछ और हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा इस तरीके के लोग उठाते हैं। और ये देखिएगा पत्नी को जाल में फंसाता है और फिलहाल के दौर में 4 साल तक प्रेम प्रसंग चलता है। उसके बाद पति की हत्या कर दी जाती है साजिश के तौर पर। फिलहाल में तौर पर पति को शक हो जाता है कि युवक के साथ उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, गलत संबंध या फिर कुछ भी प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो जिसकी जानकारी इसको मिल जाती है, तो उसके बाद आप देखिएगा कि इस युवक ने मिलकर पत्नी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। फिलहाल में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, एसीपी साहब के अपना पूरा बयान सुना, एसीपी साहब की पूरी बाइट सुनी, तो उसमें आपको पूरा खबर किस तरीके से हुई और किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आपको पूरी जानकारी मिली। साथ ही सुशांत के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए नमस्कार।